पीछे मेरी माँ का हाथ है, जिन्होंने हमें हौसला दिया, मेरे माता पिता ने हौसला दिया कि तुम पढ़ाई अच्छी कर सकती हो। और मैंने लॉकडाउन की वजह से मैंने घर पे 2-3 महीना कोचिंग बंद था, फिर भी मेरे सर हमको हौसला दिए कि तुम इंटर में साइंस लेकर और कलेक्टर बनो। क्या मतलब समाज में सेवा करने के लिए? जी, समाज सेवा करें। परिवार के लोग कितना? लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन जब हुआ तो हम लोग बहुत डर गए कि हम लोग कैसे तैयारी कर पाएंगे। फिर जब उसके बाद हमारी कोचिंग संस्था खुली तो हम यहाँ पर आकर सर लोगों ने हमें प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल हुआ तो कैसा रिजल्ट आ गया है, कितना खुशी? बहुत खुशी हो रही है। अगर मेरे पापा इस दुनिया में वो रहते तो मेरी सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पापा को होती, मेरे दादाजी को होते। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि ये मेरी सबसे छोटी पोती है, लेकिन वो सबसे आगे जाएगी। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। संविधा कोचिंग सेंटर कांटी में एक बार फिर से छात्र छात्राओं ने बेहतर मैट्रिक में रिजल्ट लाया है, जिसके बाद आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधि समाज सेवी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि संविधा कोचिंग सेंटर के निर्देशक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि संविधा कोचिंग सेंटर के 175 छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। वही सभी छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि लगातार पहले भी छात्र छात्राओं को इंटर में सम्मानित किया गया था, और आज मैट्रिक के रिजल्ट आ जाने के बाद संविधा कोचिंग सेंटर की तरफ से सभी बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। और आने वाले भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, इसको लेकर बधाई और शुभकामनाएं भी दी जा रही है। और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं निर्देशक कारी साहू के द्वारा सभी बच्चों को मेडल और प्रशस्ति पर देकर सम्मानित किया जा रहा है। जो तस्वीरें अभी आपको प्रकाश न्यूज लाइव पर दिखा रहे हैं, वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक खबर आपको छोटे मोटे मिलता रहे। और देख सकते हैं सीधा तस्वीरें। नेहा कुमारी किसी छात्र का यदि बढ़िए, मुस्कान कुमारी कोई मेडल बना हुआ है, जोरदार ताली लगाइए। जोरदार ताली लगाइए। रंजित कुमार, ब्यूटी कुमारी, जोरदार ताली लगाइए। जोरदार ताली। नेता को भाई थोड़ा क्या नाम है? दिख रहा है। छात्रा के लिए कर लगाना जरूरी। शांत हो जाए। परीक्षा 2000 थर्ड सोनू कुमार, अंकित कुमार, ठीक है, चंदन कुमार, रोहित कुमार, जोरदार ताली लगाइए शुभम के लिए। कहा भी गया है, लेकिन इस मैट्रिक परीक्षा में 75% नंबर लाने का काम किया है और मोहम्मद अरमान बाब, और अच्छा रहेगा 412 नंबर लाने का काम किया। सौरभ राज को जोरदार ताली सौरभ राज के लिए लगाइए। गोलू कुमार आएंगे, गोलू कुमार, लेने के लिए लगाइए। जोरदार ताली लगाइए। अन्नू कुमारी करेंगे।
जोरदार ताली मनीषा से और अब ताली मारने में फोटो खींचने का मैं खातून को सम्मानित कुमारी आरती कुमारी को सम्मानित करेंगे। जोरदार सिखा के लगाइए। जी मेरा 412 अंक आया है। कैसे तैयारी करते थे लॉकडाउन कोरोना के बाद? जी लॉकडाउन में मैं ऑनलाइन भी क्लास करती थी और मेरे भाई भी मेरा सपोर्ट किया करते थे। मैथ के बाद मैथ काफ़ी कठिन होता है जी। मैथ में, तो कैसे भरपाई करते थे? जी मैथ मेरे अमलेश सर के सानिध्य में मैं मैथ की पढ़ाई करता था और संविदा कोचिंग सेंटर में ही मेरी पूरी पढ़ाई चली और मैथ में 94 अंक लाया मैं। अच्छा, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। कहाँ से आते थे पढ़ने यहाँ पे? जी जामिन मठिया से। नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। कितना अंक आया? जी मेरा नाम सिद्धि गुप्ता है और मैट्रिक में मुझे 436 नंबर लाया। इस कामयाबी के पीछे मेरी माँ का हाथ है, जिन्होंने हमें हौसला दिया, मेरे माता पिता ने हौसला दिया कि तुम पढ़ाई अच्छी कर सकती हो। और मैंने लॉकडाउन की वजह से मैंने घर पे 2-3 महीना कोचिंग बंद था, फिर भी सर हमको हौसला दिए कि तुम पढ़ाई कर सकती हो, घर पे भी अच्छी से तैयारी कर सकती हो। सर के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से मुझे 436 नंबर लाया। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई करती थी? जी 8 घंटा पढ़ाई करती थी। क्या बनना चाहते? जी हम चाहते हैं कि इंटर में साइंस लेकर और कलेक्टर बने। क्या मतलब समाज में सेवा करने के लिए? जी समाज सेवा करें। परिवार के लोग कितना खुश है नंबर आया है? जी बहुत खुश है परिवार के लोग, उन लोगों को विश्वास था कि इतना नंबर आ सकता है। किन्हें से देना चाहेंगे? जी अपनी माँ को। कहाँ से आती है? जी ब्रह्मपुरा रसूलपुर। जी मेरा नाम मोहम्मद अरमान वारसी है। मेरा अंक टोटल 400 आया है। कितना खुशी बहुत हो रहा है। सर लॉकडाउन कोरोना में कैसे तैयारी की? लॉकडाउन में सर ऑनलाइन क्लास भी कराते थे और लॉकडाउन खुलने के बाद फिर सर क्लास खोल दिए थे तो फिर इधर ही क्लास हुआ है। कितना नंबर आया? टोटल 400। कहाँ से आते थे पढ़ने? कांटी कोठियाँ। मेरा नाम रोशनी शर्मा है। मेरा मैट्रिक में 428 नंबर आया है। मैं यहाँ पे संविदा कोचिंग सेंटर से पढ़ी हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पे अमलेश सर मैथ के टीचर वो बहुत ही अच्छे से। जब लॉकडाउन कोरोना था उस वक्त कैसे तैयारी होती? लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन जब हुआ तो हम लोग बहुत डर गए कि हम लोग कैसे तैयारी कर पाएंगे। फिर जब उसके बाद हमारी कोचिंग संस्था खुली तो हम यहाँ पर आकर सर लोगों ने हमें प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल हुआ तो क्या हुआ, आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए तो आप लोग भी बहुत बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो हम लोग मेहनत किए, उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट कितना घंटा पढ़ाई करते थे? घर पे हम लोग 5 से 6 घंटा तक पढ़ाई करते थे। उसके बाद काम भी थोड़ा रहता था तो काम को भी मेंटेन करते थे, घर पे काम करते थे। अच्छा रिजल्ट आ गया है, कितना खुशी? बहुत खुशी हो रही है। अगर मेरे पापा इस दुनिया में नहीं वो रहते तो मेरी सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पापा को होती, मेरे दादाजी को होते। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि ये मेरी सबसे छोटी बहन होती है लेकिन वो सबसे आगे जाएगी, सबसे अच्छा करेगी। क्या बनना है, क्या चाहिए? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं मेडिकल की तैयारी करना चाहती हूँ। रोशनी शर्मा। कितना नंबर है? 428। आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन संविदा कोचिंग सेंटर के द्वारा किया गया। जो मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से संविदा कोचिंग सेंटर में उत्तीर्ण किए 175 छात्र, उन छात्र छात्राओं को संस्थान की ओर से सम्मानित किया गया और संस्था से अपील किया गया है कि वह जो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया, समाज का मान सम्मान बढ़ाया, संस्था का मान सम्मान बढ़ाया और संस्था जो उसको जीवन जीने की कला, नैतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान के साथ जो शैक्षणिक ज्ञान दे रहा है, वह शैक्षणिक ज्ञान समाज और राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका निभाएगा। संविदा कोचिंग सेंटर के माध्यम से बच्चों में विश्व बंधुत्व की भावना, सामाजिक एकता और अखंडता की भावना, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, आपसी प्रेम और भाईचारे के ज्ञान के साथ साथ
आध्यात्मिक और नैतिक ज्ञान भी देता है। क्लास 6 से 10+2 तक ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन के भी छात्रों का अध्यापन का कार्य यहाँ किया जा रहा है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का भी कार्य यहाँ किया जा रहा है और ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। प्रतिवर्ष सैकड़ों छात्रों को संस्थान के द्वारा गरीब और अनाथ बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे करके, निःशुल्क शिक्षा दे करके उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए, आप अभिभावकों में उत्साहवर्धन करने के लिए, ताकि जो छात्र सम्मानित होते हैं वो आगे का मार्ग उनका प्रशस्त होता है और आत्मविश्वास पैदा होता है। निश्चित तौर से वह बच्चा समाज और राष्ट्र के लिए एक महान विभूति बनने का काम करता है। यह प्रयोग पिछले 2001 से कांटी ही नहीं बल्कि तमाम इस इलाके के गरीब और निर्धन परिवारों में समिधा कोचिंग सेंटर बेहतर शिक्षा पहुंचा करके समाज और राष्ट्र का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। कहाँ से प्रेरणा आती है? निःशुल्क यहाँ पे कितने लगभग दर्जनों कोचिंग है जहाँ पे पैसे लेते हैं मगर यहाँ पे निःशुल्क में पढ़ाते हैं। कैसे इसको देखते हैं? निःशुल्क इसलिए पढ़ाते हैं कि चूँकि बहुत निर्धन परिवार है जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसके बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, मेरिटोरियस है, तो उनको संस्थान की ओर से हम लोग निःशुल्क पढ़ा करके और बेहतर तालीम देते हैं ताकि वह लड़का कल किसी गवर्नमेंट जॉब में या अच्छे रोजगार से अपने जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत करे और समाज के विकास में उनका महत्वपूर्ण स्थान हो। हमारा सोच इसलिए रहा है ऐसा कि समाज में सभी समतामूलक, सबका साथ सबका विकास के रूप में हम लगातार देखते आ रहे हैं। पिछले 2001 से ही समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो बेहतर संस्थान में, बड़े बड़े ऊंचे शहरों में जाकर बच्चों को भेजे। ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ तो लोग दैनिक मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। शुरुआत के दिनों में 70 रुपया जब मजदूरी था तो 70 रुपया फी लेकर हम पढ़ाते थे। आज जब 400-500 रुपया दैनिक मजदूरी है तो 300-400 रुपया मासिक शुल्क लेकर के बच्चों को तालीम देते हैं। और हम अपील करते हैं उन लोगों से कि आप एक दिन का कमाई अगर हमको देते हैं तो हम 30 दिन तक आपके बच्चों को बेहतर ज्ञान देंगे, जिस ज्ञान के बल पर कर वह सबल बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, स्वावलंबी होगा और समाज के लिए उपयोग में आएगा वो।